तो सामने जाकर बैठ माता। सामने? हाँ। जी लाला, तेरे कहने पर यहाँ रुक गए हैं। बता, सब खैरियत है? अच्छा, लाला तो हुक्म कर, इसे हरामजादे की कब्र यहीं खोद देता हूँ। ठीक है लाला, तो आ जा, इसको रोक कर रखता हूँ। फराज है कहाँ पे? तुम लोग बता क्यों नहीं रहे मुझे? है कि इतनी जल्दी दिल भर गया तुम्हारे खान का? यकीनन इस चांद में कोई दाग होगा। जिस चांद में दाग हो उसे कब नजर भर के देखता है खान? आप लोगों को हो क्या गया है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ है फराज? बात करनी है मुझे उससे। उसी को ही लेने गया खान। और दुआ करना कि खान को ज्यादा गुस्सा ना आए, वरना यार हमारे तुझे क्या लगा थी मैं यहाँ नहीं आ सकता? कौन है ये लड़की, बता। लाला, ये वही है जो मैंने आपको दिखाई थी फेसबुक पे। आपको तस्वीर दिखा के कंफर्म किया था। मेरे पास भी उसकी तस्वीर है। मैं आप ये वही तस्वीर मैंने सेव की हुई है। ये शादीशुदा है ये? बीवी है किसी की? बीवी थी, अब नहीं है। तलाक हो गई उसकी। उसका तलाक का पहला चेक भी है मेरे पास। एक यही बात तो मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन आपने मेरी सुनी नहीं। देख लिया मैंने। अब आपकी ख्वाहिश थी इसको लेकर आऊं तो अमल करना पड़ा। आपने ही कहा था कि आप दिल में बसा बैठे उसे। अगर आपको नहीं पसंद तो मैं उसको वापस ले जाता हूं। किसने कहा कि वो पसंद नहीं है मुझे? पसंद ही तो है, वरना पहले मैं उसे गोली से उड़ा था, तो फिर तुझे। बाकी की 2 तलाकें कब देगा वो? हर महीने एक साथ क्यों नहीं? क्योंकि वो बेवकूफ है, पागल है। उसको लगता है कि उसकी मोहब्बत वापस लौट आएगी। कोई बच्चा तो नहीं है उसका? सवाल ही नहीं पैदा होता खानलाला, कोई बच्चा नहीं है।
रिजवान बेटा, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? थोड़ा सा तो खा लो। भूख नहीं है माँ। मोहब्बत को भूख से मारने की कोशिश मत कर बेटा, वरना मर जाएगा। अपने वालिदैन के बारे में नहीं सोचता तो कम से कम उस नन्ही जान नौशीन के बारे में सोच ले। उसे तेरी जरूरत है, थोड़ा सा कर ले। खा ले मेरा बच्चा, थोड़ा सा ले ले। ले ले रिजवान, थोड़ा सा ले ले मेरा बच्चा। आज की कोई एक्टिविटी नहीं बताई तुमने? क्या बताऊं? जो किया सारा दिन। आज उसे बहुत उदास देखा मैंने। क्यों? इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। एक तो मेरे सर पर सौकन बनकर सवार हो गई है, और दूसरा अपनी हरकतों से मेरा दिमाग खराब कर रही है। सोचती हूँ तुझे तेरी मुश्किल से निजात ना दे दूं, तेरी जान ना ले लूं मैं। इसे क्या कह रही हो? इसका क्या कसूर है? बेहया को बोल, मेरी नजरों के सामने ना आए। बस नहीं आया। मार डाला होगा उसको। चलो, बिहारी आता है तो मैं पूछ के बताती हूँ तुम्हें।
और कितना इंतजार करना पड़ेगा? इंतजार खत्म होने वाला है, अब तो मुझे भी बहुत जल्दी है। मुझसे भी ज्यादा? हाँ। क्यों? कोई बात होगी क्या? गुल हयात ने मेरा गिरबान पकड़ा है। अगर तुमसे बात ना हुई होती तो अभी तक मैं उसकी बेटी को कोयला का उसकी बेटी के नाम अपनी जबान से मत लेना। तुझे पूरा बयाना दे चुका हूं। खबरदार अगर तूने नमरीन के बारे में कुछ गलत सोचा, वरना याद रखना गुल हयात से पहले तू मेरे हाथों मरेगा। रोके कम माड़ा, मैं तुम्हें उससे अच्छी लड़की लाके। मगर वो तो नहीं होगी ना? तू जानता है गुल हयात के घर में जो औरत है वो मेरी फूफी है, जिसे वो भगा कर ले गया था। मैंने उसे माफ नहीं किया। नमरीन से शादी करके मैं गुल हयात से बदला लूंगा। तो फिर समझो तुम्हारा बदला पूरा हो गया। कैसे? नमरीन बहुत जल्द तुम्हारे पास होगी। बिहारी, वो लड़की उस लड़के का पूछ रही थी, बाबा ने क्या किया उसके साथ? छोड़ दिया उसे, जाने दिया। लेकिन उसने तो धोखा दिया था ना? नहीं, उसने धोखा नहीं दिया। इसका मतलब है धोखा बाबा के साथ हुआ। आप छोड़ो इन बातों को, ये बताओ वो लड़की का है? अंदर है। ये देखो उसका नया रूप। तू इस तक कैसे पहुंचा? खान को तीसरी औरत दी है मैंने, तुमसे किया वादा पूरा करने के लिए। हाँ, उसकी पहले की 2 औरतें मर गई। गुल हयात को बड़ा शौक है अपनी रियासत में विरासत लाने का। ला, कौन सी औरत लाया आप? दिखा। नहीं, एक दफा मैं फाइल बंद कर दूं दोबारा नहीं खुलता। वैसे तेरे हाथों ये औरतें, वो भी शहर की, कैसे चढ़ जाती हैं? एक कला है ये। आर्ट। समझाता हूं। चमक किसी भी चीज की दिल को भाती है, और जो शहर की चमक होती है ये औरत के दिल में ख्वाहिश पैदा कर देती है, और गुर्बत रास्ता दिखाती है। मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं बस उन्हीं रास्तों में से किसी एक पे खड़ा उसकी जरूरत बन जाता हूं। और फिर जो झुकती है
दिखती है। ये मोहब्बत को कैसे मारा जाता है? ये मरती नहीं, मार देती है। तू भी तो मुझसे मोहब्बत करता है। बेटा हूं मैं तेरा। मैं भी तुझसे मोहब्बत करता हूं। बाप है तू मेरा। चल आज देखते हैं कि ये मोहब्बत मरती है या मारती है। ये ले, मार दे मुझे। चल एक बात और बता, ये मोहब्बत मजबूर करती है या मखरूब? आशिक मजबूर और माशूक मगरूर। तू आशिक है या माशूक? आशिक। मैं भी आशिक हूं। ना तुझसे तेरा माशूक मारा जाता है, ना मुझसे मेरा माशूक मरेगा। हम दोनों मजबूर हैं। मैं सरदार बन के और तू लाचार बन के। मोहब्बत। हेलो। मेरा दिल कह रहा था कि तुम सोए नहीं होगे। बस
नौशीन को सुला रहा था। मुश्किल हो रही होगी ना? आदत पड़ जाएगी। एक बात कहूं, बच्चों को जिस गोद की आदत पड़ जाए ना, उसके बगैर वो फिर रह नहीं सकते। और फिर तुमने काम पर भी तो जाना है, कि सब बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा? कहा तो है, आदत पड़ जाएगी। मैं अभी चांद को देख रही थी। कुछ दिन पहले तक पूरा था, अब घटना शुरू हो गया। लोग कहते हैं कि अगर चांद को प्यार से देखो तो उसका कम होता हुआ वजूद पता नहीं चलता, सिर्फ चांद नजर आता है। तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या? कभी देखा था चांद को, मुकम्मल था। अब बादलों में छुप के नजर नहीं आता। नजर भरी नहीं है तेरी अब तक। नजर तो अभी टिकी ही नहीं, भरेगी कैसे? मैं माजी की कोई बात करना चाहती हूँ, ना ही याद करना चाहती हूँ।
देखो देख तो मेरा, शायद तुम ठीक से देख नहीं पा रही, सिर्फ सुन रही। तुम्हारी आंखें तो खुली हुई हैं, लेकिन तुम खुद अभी तक ख्वाबों की दुनिया में गुम हो। जब जागती आंखों के ख्वाब से जागोगी तो तुम्हें बंद आंखों के ख्वाब की ताबीर भी मिलनी शुरू हो जाएगी। क्या हुआ मुझे बताओ, सब सब ठीक तो है ना? अम्मा के घर जाना। हाँ तो मैं ले जाऊंगा अम्मा को। सुबह ही जाना है। सुबह अम्मा आएंगी ना नाश्ता लेके, तो बस उसके बाद मैं ले जाऊंगा। तुम्हें हुआ क्या, बताओ तो सही मुझे। मुझे ख्वाब आते हैं रिस्वा, बचपन में भी और फिर इतने अरसे बाद ये ख्वाब फिर से। डर गई? मर्द की नजर है ही बुरी, किसी औरत के चेहरे पे टिक जाए तो उसको नींद में भी डरा देती है। फराज कब आएगा? जब तुम चली जाओगी तो किसी और को ले आएगा। ये घर है उसका, उसने शादी का वादा किया है। उसने ऐसा तुमसे कहा होगा, ऐसा कुछ है नहीं। शादी तुम्हारी होगी, मगर खान के साथ। कुछ अरसे के लिए नौशीन को तुम्हारे वालिदैन की तरफ छोड़ना है। नहीं, आई नो बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम मेरे वालिदैन को नहीं जानते। थोड़े पुराने ख्यालात के हैं, बहुत सी बातें करेंगे और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा कोई मेरी मोहब्बत की तरफ उंगली उठाए या कोई बात। है, निकालो मुझे यहाँ से। मुझे कोई है। निकालो मुझे यहाँ से। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कोई है, कोई मदद करो मेरी। मुझे तो हैरत हो रही है, तुम्हें भी वही ख्वाब आया जो अश्विन देखा करती थी। मैं तो बहुत डर गई हूँ बेटा। अरे भाई, जहन में बात रह गई होगी इसलिए आ गया ख्वाब। और नौशीन का यूं उठना, उसका रोना, इतने दिनों से माँ के बगैर है ना, इसलिए। अब तो जिंदगी भर रहना। मुझे तो ये समझ नहीं आती, तुम अकेले कैसे देखभाल करोगे इतनी सी बच्ची की। अश्विन की माँ ठीक कह रही है बेटा, इतनी छोटी सी बच्ची है और तुम अकेले
देखो, मैं मानता हूं कि तुम अब भी अश्विन से बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन ये जिंदगी है बेटा, इसे हर हाल में गुजारना। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? आपके शौहर से बात करना चाहती हूँ मैं। आए तो कर लेना। आप प्लीज किसी को भेज कर उनको बुलवा दीजिए, मुझे बात करनी है। यहाँ औरत के कहने पर मर्द नहीं आते, औरत को जाना पड़ता है, वो भी अगर मर्द बुलाए तो मुझे बता देना कि वो कहाँ है, मैं खुद जाके बात कर लेती हूँ। जनान खाना है बीबी, यहाँ से औरत कहीं बाहर नहीं जाती है, सिर्फ उसका मर्द आता है उससे मिलने। हाँ, जाती है बाहर एक ही दफा। चार लोगों के कंधों पर मरकर। रहने की कोशिश कर रही हैं आप मुझे? मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर। नहीं समझती मुझे आपकी कोई बात, आप लोगों को समझ नहीं आती। मुझे बात करनी है खान से। नौकर नहीं हूं मैं तेरी। चल अपने कमरे में जाके बैठ, रास्ते के बीच में बैठकर अपनी इज्जत खराब मत कर। उसको मिलना होगा तो खुद आएगा। सही तो कह रहे हैं, जिंदगी इतनी लंबी है और बच्ची इतनी छोटी। अरे अस्मा, ये जो जिंदगी में जख्म लगते हैं ना, ये इतनी जल्दी नहीं भरते कि इंसान सर पे सिराही सजा ले। मैं सोच रही थी कि कहीं सारे फसाद की जड़ वो लड़की तो नहीं जिससे। अरे नहीं नहीं रिजवान, ऐसा नहीं है। मेरा बेटा है, मेरा खून है। अरे मैंने उसकी परवरिश किया है, वो ऐसा नहीं हो सकता। तुम उधर क्या करने गई थी? मुझे तुम्हारे बाप से मिलना है। मैं मिलना चाहती हूँ, गार्ड मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे। बाबा का हुक्म होगा ना? बहुत ढीठ है ये, समझाया मैंने, नहीं समझती। बता दे इसको, ये सरदारों की जमीन है,
शहर नहीं,